हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज के सेकंड पार्ट को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट क्लास। अब एम्फीबियन क्या होता है, उभयचर क्या होता है, आपको पता होगा। ऐसे जीव जंतु जो जल और स्थल दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, जो कि वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं प्लस लैंड में भी सरवाइव कर सकते हैं, दोनों जगह जो सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइडा, थैलोफाइडा और ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइटा जो है, इसको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? इन विच ईयर डिड बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन खानवा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1527, 1526, 1528, 1529। तो करेक्ट आंसर है 1527 के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चलिए, बाबर द्वारा लड़े गए और कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध कौन से हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 में हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में हो जो मेदिन राय और बाबर के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे कहा जाता है। The rate at which the bank is ready to buy or replace bills of exchange or other commercial papers is called। अब यहाँ पर आपको इन चारों पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो जिसको CRR भी बोलते हैं, रेपो रेट। अब यहाँ पर आंसर है बैंक दर, बैंक रेट पर ये काम होता है। चलिए अब इन चारों चीज़ों को डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो रेपो रेट जो RR होती है हमारी, और RRR रिजर्व रेपो रेट, इसको ये भी बोला जाता है, शॉर्ट में भी एग्जाम में आ जाता है। दोनों का निर्धारण RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति MPS द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेपो रेट को समझिए और रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा समझ लीजिए। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। सपोज कीजिए ये हमारा RBI बैंक है और इसने किसी कमर्शियल बैंक X को कुछ पैसे दिए हैं, तो उस पैसे पर जो रेट लगाया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बैंक X के पास में कुछ पैसा एक्स्ट्रा है और उस पैसे को वो RBI को ऋण के तौर पर देता है। RBI भी कई बार उधार लेता है बैंकों से, तो उस पैसे को बोला जाता है RRR रिवर्स रेपो रेट। जो बैंक को रिजर्व बैंक ने दिया वो रिजर्व रेपो रेट, जो बैंकों से RBI को गया वो RRR होता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा, रिवर्स रेपो रेट जो होता है हमेशा रेपो रेट से कम होता है और रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है। RBI जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है बैंकों से उन्हें पैसा देने के लिए, जबकि अगर वो खुद पैसा लेता है तो वो इंटरेस्ट कम में लेता है। इस चीज को समझिए आप। और इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और धन की कमी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल नकदी प्रवाह को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धन की कमी की को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। अब जो करंट में रेपो रेट आ जाती है तो 4.9% और RRR है हमारी 3.35%। तो रेपो रेट RBI को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट RBI को मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब ये तो हमने जान लिया RRR और RRI के बारे में। चलिए थोड़ा सा जानते हैं, हमारे दो चीजें और हैं। एक है हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। सपोज कीजिए बैंक X है जिसके पास में 100 रुपए है और जो CRR की दर है वो 20% है। अब इसमें क्या होगा, ये बैंक X अपने पास में 80 रुपए रखेगा और उसमें से 20 रुपए जो है वो ये RBI के पास में जमा करेगा। तो CRR का किस लिए रखा जाता है,
ताकि आपातकाल में इस पैसे को इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, अब बात आती है बैंक दर की। बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेते हैं। अब ऋण तो आरआरआर में भी ले रहे हैं, ठीक है, बट बैंक से आरबीआई दीर्घकालीन के लिए ऋण ले सकते हैं। रेपो रेट में नहीं होता है, रेपो रेट जो है अल्पकाल के लिए, अल्प अवधि के लिए लिया जाता है, जबकि बैंक दर में दीर्घकालीन अवधि के लिए बैंक जो है वो ऋण ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा भी, दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, तापी और गोदावरी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नौका नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल नौकर्म डांस सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या फिर मिजोरम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेघालय में नौका नृत्य त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनकी वेशभूषा है नौका नृत्य की। नौका नृत्य महोत्सव भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित मेघालय राज्य में मनाया जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार आमतौर पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। सर्द मौसम के दौरान ये लगभग 5 दिनों तक रहता है, जो देवी बंसी सिंसार को अच्छी फसल और लोगों की समृद्धि के लिए खुश करने के लिए समर्पित है। ये खासी पहाड़ियों के निवासियों के लिए सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इसे एक भव्य कार्निवल भी कहा जा सकता है, इसमें धन का प्रवाह, जानवरों का बलिदान और धार्मिक उत्साह का वातावरण शामिल होता है। नौकम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर? तो इसके लेखक हैं इंदिरा नूई जी। इंदिरा नूई इसकी लेखिका हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। यह है इंदिरा नूई जी, ये और इनकी पुस्तक का कवर पेज है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नीली क्रांति शब्द किससे संबंधित है? द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू तिलहन उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन या फिर मछली उत्पादन? ऑयल सीड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या फिर फिश प्रोडक्शन? तो ये नीली क्रांति जो है मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। और इसके अलावा जो बाकी के शब्द लिखे हैं उनकी भी क्रांतियां समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति और मछली उत्पादन के लिए, जैसे भी अपने क्वेश्चन में जाना, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन को कहा जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो भारत में साल 2014 से लगातार श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 2014 से। इस दिन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, आईडीएस सहित देश के सभी डेयरी मैनेजरों द्वारा 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों के साथ मिलकर घोषित किया गया था। तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नेशनल मिल्क डे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिस्टेजा डैश का एक विषाणु रोग है। ट्रिस्टेजा इज ए वायरस डिजीज ऑफ। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, शुगर केन, ग्रेप्स, सिट्रस, पीच। गन्ना, अंगूर, सिट्रस या फिर आड़ू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सिट्रस। जो भी खट्टे पेड़ होते हैं जिन पर खट्टे फल आते हैं उन पर ये एक विषाणु ट्रिस्टेजा, सिट्रस ट्रिस्टेजा इसका पूरा नाम है, सिट्रस ट्रिस्टेजा, ये लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो N2 नाइट्रोजन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस हैं इसमें। चलिए आज का प्रश्न है, जो हमने पिछला प्रश्न पूछा था, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA रिसेंटली? हाल ही में NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो हैं दिनकर गुप्ता जी, जो कि नए महानिदेशक बने हैं NIA के। और आज का प्रश्न लेते हैं हम वीडियो का। साबूदाना डैश से निकाला जाने वाला एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। साबूदाना इज एन इंपॉर्टेंट फूड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम
ये आपके 4 ऑप्शन: शकरकंद, स्वीट पोटैटो, कसावा, रतालू, यम, सूरन, एलिफेंट फुट यम। तो इनमें से किसके अंदर से साबूदाने को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।